अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह का टाइम था, मैं अपना नाश्ता कर रही थी। रोज़ मैं अंडा डबल रोटी खा खा कर ना तंग आ गई थी, तो फिर मैंने कहा आज मैं अपने लिए सैंडविच ही खा लेती हूँ बना के, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाएगा, वरना रोज़ अंडा डबल रोटी तो मेरे बस हो गई थी क्योंकि पराठे में आजकल खा नहीं रही, मैंने खुद ही अवॉइड कर दिए। बहुत प्रेगनेंसी में खाए हैं, अब मज़ीद खा के और वेट नहीं बढ़ाना है अब इसे कम करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की नहीं है। ये जो मैं कपड़े लाई थी ना, ये दर्जन के भेजने थे। इसकी लेसेस वगैरह तो मैंने अपनी नंद को कहा था, वो लेकर आ गई थी, तो अब मैं उन्हें ही देने लगी थी कि इसे ना जाकर वो दे आए, ताकि मेरे कपड़े जो है वो स्टिच होकर आ जाए। लेकिन मैं तो कहूँगी कि बंदा ना रेडीमेड ले ले, क्योंकि उतनी कॉस्ट पड़ जाती है सूट की ना। आप ये वाला सूट मैंने 5000 का लिया था, और साथ इसकी लैस, सब सिलाई, पीको, दुपट्टा, यानी वो जितना फैंसी करते जो उतना ही रेट पड़ जाता है, तो बंदा रेडीमेड ले ले। इसके साथ ना मैंने ये जॉइंट लेस मंगवाई थी इस पे लगाने के लिए, मैंने कहा थोड़ा कलर कंट्रास्ट हो जाएगा ना, और साथ इसके पाइपिंग मंगवा ली थी। और ये इसके बटन टाइप टसल्स जो थे ना, वो मंगवाए थे मैंने, क्योंकि मैंने इसके दुपट्टे पे भी ना यही वाले टसल्स लगवाए हैं, तो ये पाइपिंग के साथ इधर भी लग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसके गले पे कोई काम नहीं है ना, नीचे चिकनकारी हुई हुई है, तो मैं किस तरह गले की ना लुक अच्छी आ जाएगी। पहले मैं सोची थी मैं इसको ना इसी तरीके से बनवाऊँ जिससे बना हुआ है ना, लेकिन अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो ये बैन वाला गला में तो मेरी गर्दन वैसे ही नहीं दिखेगी, तो इसलिए फिर मैंने ना ये वाला गला नहीं बनवाया, वरना मेरा दिल था मैं इसी स्टाइल में सिलवाऊँ। फिर मैंने कहा कि ये वाला गला तो मेरे पे फ़िलहाल अच्छा नहीं लगेगा जब तक वेट कम नहीं होगा, तो इसलिए बनवाना फजूल ही है। इस ड्रेस के साथ जो है ना मुझे इनर भी लेना पड़ेगा। मुझे पता होता है ना, मैंने पहले देख लिया होता है कि इसके साथ इनर लेना पड़ेगा, मैं कभी भी ना लेती है ड्रेस ना, लेकिन उसमें ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, और फुप्पो को भी कि ठंडा ठंडा कलर, तो हमने ले लिया। ये जो लोटे चॉकलेट पाई है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास इसका डब्बा भी हो ना, मैं बैठे बैठे खा जाती हूँ। और ये मैं बैठे बैठे इस टाइम पे 3 खा गई थी। मंगवाती मैं हूँ कि एक एक करके खाऊंगी, लेकिन मैं एक ही टाइम में बैठ के खा जाती हूँ ये मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ से जी बस ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट होता है, और आज मैं अपनी अम्मा के घर जा रही थी फाइनली। इस दफ़ा मैं कोई 4 महीने बाद रहने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो मैं जाती रहती हूँ अपनी अम्मा के घर मिलने के लिए, लेकिन जब से मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, तो तब से मैंने जाना ना छोड़ दिया था। नहीं, बस मैं मिलने जाती थी, मैं रहने नहीं जाती थी। तो अब मैं उस टाइम के बाद से अब जा रही हूँ रहने के लिए। अक्सर लोग मुझसे पूछ भी रहे थे आप अपनी अम्मी के क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, तो मैंने कहा था मैं चिल्ला करके ही जाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली। यहाँ पे भी 8:45 बज रहे हैं सुबह के जो है। हाँ जी, तो फाइनली जो है ना मैं आज अपने घर जा रही हूँ मेके। मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे थे कि आप मेके कब जाएंगी, आप गई नहीं तो मेरा चिल्ला चल रहा था, मैंने चिल्ले के बाद ही जाना था मेके, और आज मैं जा रही हूँ। और मैं कोई 4 महीने बाद जा रही हूँ। वैसे तो मैं जाती रहती हूँ, इस टाइम पे भी गई हूँ, लेकिन सिर्फ मिलने गई हूँ, रहने मैं नहीं गई थी, क्योंकि जब मेरे लास्ट के मंथ्स लगे थे ना प्रेगनेंसी के, तो मेरी तबीयत कुछ डाउन रहती थी, तो फिर मैं अपने घर नहीं गई रहने के लिए। वैसे बस मिलने जाती थी हस्बैंड के साथ, गई आई। तो आज मैं 3.5 मंथ बाद रहने के लिए जा रही हूँ। लास्ट में जनवरी में गई थी, और अब जा रही हूँ रहने के लिए। बैग शैग मैंने पैक कर लिया है, बस मैं मामू का वेट कर रही थी, क्योंकि मैं मामू के साथ जाऊंगी। मेरे हस्बैंड तो अभी इधर है नहीं, जो मुझे छोड़ के आए, तो अक्सर मुझे मेरे मामू ही लेकर जाते हैं, ले भी आते हैं अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते, या अम्मी अब्बू भी ले आते हैं, क्योंकि इस बार मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कैसे जाती है, कैसे आती हैं तो ना इसलिए मैंने बता दिया। और अब हम सुबह सुबह ही जा रहे थे, क्योंकि मामू ने कहा था कि सुबह सुबह जाएंगे, मौसम ना ठीक होता है। वैसे तो मेरे और ससुराल में जस्ट 50 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी तो इसी टाइम जाएंगे। सब मैं मामू का वेट कर रही थी, मामू आते हैं तो बस सब हम जाते हैं। बस यहाँ पे जो है वो मैं सुबह 10:30 बजे का टाइम था, और घर पहुँच गई अपने। यहाँ पे फ़ाइका ने बिरयानी बनाई हुई थी। पहले मेरी ये बहन से खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो किचन इसी ने संभाल लिया, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बना लेती है। अच्छा, अक्सर मुझसे पूछता आपने क्या परहेज़ किया, बता दें। यार मैंने बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं किया, पर मैंने डाइट का ख्याल रखा है। नाश्ते में अंडा डबल रोटी खाती थी, पराठा मैंने नहीं खाया पूरे छिले। दोपहर में मैं मटन का कीमा खाती थी, नमक काली मिर्च वाला, फुप्पो बनाकर देती थी मुझे रोटी के साथ। इसके अलावा फ्रूट्स मैंने बहुत खाए हैं, दूध भी पिया है मैंने,
और मैंने देसी मुर्गी शोरबे वाला सालन, यखनी, ये सब खाई। और कई का जो घर में बनता था जैसे चावल बने वो भी मैं खा लेती थी। यानी बहुत सख्त वाला परहेज़ नहीं था, पर मैंने कीमा शीमा बहुत खाया है। और पानी ठंडा नहीं पीना होता, मैं मिक्स पीती थी, गरम ठंडा मिक्स, लेकिन बहुत ठंडा नहीं। इस तरह से बस हेल्दी चीज़ें खाएं, हीलिंग प्रोसेस हो जाता है। सूट अपना, सूट तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा, मुझे दे देना। पता नहीं मुझे आएगा भी या नहीं, आ तो जाएगा है ना। गलती से लार्ज ही आया। सूट तो अच्छा है वैसे भाई का, जब अच्छा। अच्छा नीचे इन्होंने प्रिंट वाली शर्ट लगा रखी है। सूट अच्छा है, चल मैं लूँगी तो अच्छे वाला सूट, अगर कहीं आना जाना हुआ ना। मैंने तूने लिया कहाँ से? अच्छा नक्काशी से लिया है। सूट तो अच्छा है। नहीं नाइस ड्रेस। बहनों का ये फ़ायदा होता है कि जब कोई दूसरी बहन अच्छी चीज़ ले तो आप उसकी चीज़ पे कब्जा कर लो। ये आइडिया से लिया तो देख लो मैं पहले। अच्छा इसका दुपट्टा भी अच्छा ना। हाँ। लेकिन टिकता तो नहीं होगा सर पे। ट्राउज़र में क्या है? अच्छा ट्राउज़र अच्छा नहीं, सूट तो अच्छा है। तो पहन के देखूंगी। ये वाला आइडियाज वाला ये मुझे ना अच्छा ना लगा। फाई का है तो हाँ है तो है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा वेयर्ड नहीं है। नहीं वो आजकल चल नहीं रही शॉकिंग सी डोल और वो सारा वो ट्रेंडिंग। इसकी कौन सी वाली शलवार है? फर्शी तो नहीं है, ये कुछ और वाली टाइप की शलवार है ये। पता नहीं कौन सी शलवार है ये, अल्लाह ही जाने। वो लगता है बड़े पंचे वाली शलवार है। वैसे ना गुल अहमद वाले पता नहीं क्या देख के कम्बिनेशन बनाते हैं। वैसे मुझे आते हैं कि कम्बिनेशन की समझ ना आई गुल अहमद वालों की। इसमें साइज़ कौन सा लिया? तूने कौन सा साइज़ लिया इसमें? चला लिया हाँ शायद आ जाए। खुला है तुझे ड्रेस? और कोई ड्रेस लिया तो दिखा, या नहीं लिया? ये कब लिया है? ये भी मेरे साथ ही लिया था। ये अब जब घूमने फिरने जाओगी ना तो। ये क्या है? कोट सेट। ये तो मुझे किसी एंगल से नहीं घुसेगा। कौन सा साइज है ये? ओ स्मॉल। अच्छा भी आइडियाज से लिए तूने गुल अहमद। सवाल तो मुझे किसी एंगल से घुसने वाले हालात मेरे नहीं रहे। खैर मैं ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं, लेकिन ये वाला मैं पहन सकती हूँ। लेकिन वो अलग बात है कि मैं इसमें एडजस्ट नहीं होंगी। वैसे तो मेरी पिज़्ज़े की स्टोरी से ही पता चल जाता है कि मैं घर आ गई हूँ, अपने बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं मम्मी के घर आती हूँ ना, पिज़्ज़ा खाना मस्ट होता है। बल्कि सबसे ज़्यादा फास्ट फूड यहीं आके खाती हूँ। सबसे ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग मैं यहीं करती हूँ कि यहाँ पे फ़ाइका होती है मेरी बहन, वो भी बहुत खाती है। तो बस उसे देख देख के मैं भी खा ही लेती हूँ, दिल तो करता है फिर। आपको अगर ये याद हो, मेरी शादी के लगे हुए 2 साल हो गए मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये पत्तियाँ तब की लगी हुई, अब तो इन्हें उतारने की ज़रूरत है बस। हाँ जी, तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। उम्मीद आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।